तो मेरे नेक्स्ट टाइम फॉर रेसलमेनिया नाइट 2 विनर प्रेडिक्शन। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि रेसलमेनिया की नाइट 2 के ऊपर कौन कौन से सुपरस्टार्स अपने मैचेस जीतने वाले हैं और क्या सरप्राइज रिटर्न्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। बहरहाल अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। और इस वीडियो का लाइक टारगेट है 50, तो अगर तुम लोग ये पूरा कर दोगे तो नेक्स्ट वीडियो और भी अच्छी तरह से बना सकूंगा। तो मेरी नेक्स्ट ये चीज तो पहले ही कंफर्म हो चुकी है कि ब्रॉक लेसनर और रोबा फामे का जो मैच है ये नाइट 2 को ओपन करने वाला है और इस मैच के लिए बहुत क्रेजी बैटिंग ऑड्स हैं। अगर मैं बैटिंग ऑड्स की बात करूं तो इस टाइम पे रोबा फामे जो हैं वो क्लियर फेवरेट हैं ब्रॉक लेसनर को ये मैच हराने के लिए। अब इस मैच के अंदर 2 से 3 तरह की थ्योरीज हैं। अब पहली थ्योरी ये है कि ये मैच रेसलिंग वाइज भी शायद थोड़ा अच्छा हो और ब्रॉक लेसनर को रोबा फामे जो है वो क्लियर हरा दें। दूसरी थ्योरी ये है कि ब्रॉक लेसनर जो है वो सरप्राइजिंगली रोबा फामे को बीट कर दें इस मैच के अंदर और रोबा फामे जो है वो किसी ना किसी एडवांटेज से ब्रॉक लेसनर रोबा फामे को इस मैच में हरा दें। ये एक थ्योरी भी सामने आ रही है। जो थर्ड और फाइनल चीज़ है इस मैच के हवाले से, जो थर्ड थ्योरी है वो ये है कि रोबा फामे ना सिर्फ ब्रॉक लेसनर को हराएं बल्कि ऐसे हराएं जैसे ब्रॉक लेसनर को गोल्डबर्ग ने 2016 की सर्वाइवर सीरीज में हराया था, यानी कि बिल्कुल डोमिनेट करके 1-2 मिनट के अंदर ही रोबा फामे ब्रॉक लेसनर को तोड़ के वो फेंके और मैच खत्म कर दें। इस चीज के चांसेस भी हैं और WWE जो है वो इसको सीरियसली सोच भी रही है कि अगर ये फिनिश दी जाए तो कितना डोमिनेटिंग कैरेक्टर जो है वो स्टार्ट हो सकता है रोबा फामे के लिए। तो क्लियर चॉइस है कि इस मैच के अंदर रोबा फामे जो है वो ब्रॉक लेसनर को हरा देंगे। और इसके बाद दूसरा मैच जो हमें ESPN के ऊपर देखने को मिलेगा वो होगा 6 मैन लैडर्स मैच इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, जहां जवान एवंस, ड्रैगन ली, रूसेफ, पेंटा, रे मिस्टीरियो और जेडी मैकडोना जो है वो शामिल है। पेंटा बेसिकली अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को डिफेंड कर रहे हैं इस मैच के अंदर। और अभी तक जो बैटिंग ऑर्डर्स आ रहे हैं इस मैच के लिए थोड़े मिक्सअप हैं, लेकिन जो टॉप पर नेम है वो है जवान एवंस का। और इस चीज के हाई चांसेस हैं कि जवान एवंस जो है वो रेसलमेनिया में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन जाएं और यंगेस्ट चैंपियन बन जाएं WWE की हिस्ट्री में एक तरह से कोई भी मतलब चैंपियनशिप जीतने वाले। और इसके बाद दूसरा जो नाम है वो रूसेफ का है। थर्ड नंबर पे पेंटा है कि पेंटा रिटेन कर लें। और मेरी भी फाइनल प्रेडिक्शन यही है कि जवान एवंस या रूसेफ में से कोई एक जो है इस लैडर मैच को जीतेगा और न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन जाएगा। अब इसके बाद हमें सिंगल्स मैच देखने को मिलेगा जहां डीमन फिन बैलर का रिटर्न होगा अगेंस्ट डोमिनिक मिस्टीरियो। अगर इस मैच के मैं विनर प्रेडिक्शन की बात करूं तो डोमिनिक मिस्टीरियो क्योंकि बिल्कुल ही अकेले होंगे और मुझे नहीं लगता कि WWE डीमन फिन बैलर को रिटर्न करवाए और फिर उन्हें लॉस करवाए, वो भी डोमिनिक मिस्टीरियो से। तो ये तो भाई फिन बैलर के साथ भी ज्यादती है, डीमन के साथ भी ज्यादती है और क्राउड के साथ भी ज्यादती है। तो इस मैच के अंदर बैटिंग ऑड्स और मेरी प्रेडिक्शन सेम है, डीमन फिन बैलर जो है इस मैच को क्लियर जीत लेंगे। इसके बाद जो अगला मैच हमें देखने को मिलेगा ये मैच हो सकता है थोड़ा सा ट्विस्टेड मैच, क्योंकि इस मैच के अंदर सैमी ज़ेन जो है वो अपनी यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे अगेंस्ट ट्रिक विलियम। अब ट्रिक विलियम उन 3 सुपरस्टार्स में से एक हैं, एक तरह से ट्रियो से एक हैं, जिन्होंने आते साथ ही NXT से WWE के अंदर मेन रोस्टर के ऊपर एक अच्छा और तगड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया है। ट्रिक विलियम के साथ फैन बहुत इंगेज होते हैं और WWE बहुत टाइम से सोच रही है कि ट्रिक विलियम को फेस टर्न दे दिया जाए, यानी कि एक तरह से स्मैकडाउन के ऊपर वो फेस बन जाए। तो ट्रिक विलियम के चांसेस हैं कि वो ना सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप को जीते इस मैच में बल्कि उनका फेस टर्न भी हो जाए। और सैमी ज़ेन जो है इस मैच के अंदर ये यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप हारेंगे भी और साथ ही उनका हील टर्न भी हो जाएगा, क्योंकि सैमी ज़ेन के साथ अब फैन इतना कनेक्ट नहीं कर रहे। और बैटिंग ऑड्स जो है वो भी क्लियर फेवरेट हैं ट्रिक विलियम के लिए और मेरी भी यही प्रेडिक्शन है कि इस मैच के अंदर ट्रिक विलियम जो है वो न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बन जाएंगे। और हो सकता है, मुझे इस चीज़ की फीलिंग आ रही है, चांसेस भी हैं कि सैमी ज़ेन का हील टर्न हो जाए रेसलमेनिया के अंदर। इसके बाद जो अगला मैच होने वाला है ये होगा वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए, WWE वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। अब ये स्टोरी बिल्कुल ही जितनी तगड़ी दिखाई जा सकती थी, बनाई जा सकती थी, उतनी अच्छी नहीं नजर आई। रिया रिप्ली वर्सेस जेड कारगिल। जेड कारगिल जो है वो अपनी वुमेन्स चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगी अगेंस्ट रिया रिप्ली। अब जेड कारगिल के कॉर्नर पे बी फैब और मीजिन भी होने वाली हैं, जबकि रिया रिप्ली के साथ हो सकती हैं इयो स्काई। अब इयो स्काई को WWE इस टाइम पे सोच रहा है कि उनको हील टर्न करवा दे और
इस वीक के रॉ के एपिसोड पे हमने थोड़े से उसके साइन भी देखे कि जहां रिया रिप्ली एक तरह से बचाने के लिए आती है इयो स्काई को, और उसके बाद जेड कारगिल भी आ जाती हैं, और फिर इयो स्काई जो है वो एक तरह से रिया रिप्ली को सेव करती हैं, और वो चीज़ उन्हें कॉस्ट करवा देती है मैच अगेंस्ट कायरी सेन। यही चीज़ जो है इयो स्काई को अफेक्ट कर सकती है, और रेसलमेनिया के इस मैच के अंदर इयो स्काई अपना हील टर्न कर सकती हैं रिया रिप्ली के ऊपर, और रिया रिप्ली को ये मैच कॉस्ट करवा देंगी, जिसका साफ मतलब ये है कि इस मैच में जेड कारगिल अपनी चैंपियनशिप को इजीली रिटेन कर लेंगी। इजीली तो नहीं, लेकिन रिटेन कर लेंगी। और भाई अब बात करेंगे सीधा मेन इवेंट के ऊपर, रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक फॉर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। सीएम पंक वर्ल्ड चैंपियन है जो कि अपने टाइटल को डिफेंड करेंगे अगेंस्ट रॉयल रंबल विनर रोमन रेंस। और भाई ये वो मैच है जिसकी बैटिंग ऑड्स भी आगे पीछे हुए थे, और इस मैच को प्रेडिक्ट करना भी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक तरफ रोमन रेंस हैं जो एक और वर्ल्ड चैंपियनशिप रेन की तरफ जाने वाले हैं, और दूसरी तरफ सीएम पंक हैं जिनके प्रोमो स्किल्स और जिन्होंने लास्ट कुछ टाइम के अंदर अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी अपने रेसलिंग करियर की हिस्ट्री की। और अब बात करेंगे इंटरफेरेंसेस की। अब इस मैच में कौन कौन सी इंटरफेरेंसेस हो सकती है। सबसे पहले बात करेंगे ऊसोस की। ऊसोस जो हैं वो रोमन रेंस के लिए इंटरफेयर कर सकते हैं इस मैच के अंदर। दूसरे नंबर पे जो इंटरफेरेंस है वो है प्रोबेबल फाइनल बॉस रॉक की। रॉक इस मैच के अंदर भी अपना रिटर्न कर सकते हैं। रॉक दोनों नाइट्स के मेन इवेंट के अंदर रॉक के रिटर्न की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है, स्पेशली इस मैच के अंदर, क्योंकि रोमन रेंस एक तो रॉक के कजन भी हैं, फिर सीएम पंक ने डायरेक्ट रॉक का नाम भी लिया। तो बैटिंग ऑड्स में तो भाई इस टाइम पे क्लियर फेवरेट है रोमन रेंस के। रोमन रेंस न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन जाएंगे, लेकिन हम ये चीज़ डिनाई नहीं कर सकते कि WWE इस टाइम पे ट्रिपल एच और उनकी क्रिएटिव टीम हाई प्रेशर के अंदर है, TKO भी प्रेशर के अंदर है। तो WWE ऑल आउट जाने की कोशिश करेगी रेसलमेनिया के इस मैच के लिए, और अगर रॉक रिटर्न करते हैं तो हमें रॉक जो है वो रोमन रेंस पे टर्न भी करते हुए दिखाई दे सकते हैं, और ये चीज़ भी मैच के रिजल्ट को चेंज कर सकती है। तो मेरा जो अंदाज़ा होगा, मैं बैटिंग ऑड्स के मुताबिक तो रोमन रेंस जीत रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 50-50 चांसेस हैं। अगर रॉक ने मैच के दौरान रिटर्न किया तो हाई पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सीएम पंक जो है वो रिटेन कर जाएं और रॉक रोमन रेंस के ऊपर रिटर्न कर जाएं। और अगर रॉक ने रेसलमेनिया के इस मैच के एंड होने के बाद, यानी कि अगर रोमन रेंस चैंपियनशिप जीत जाते हैं, सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, तो अगर रॉक तब भी रिटर्न करते हैं तो वो फिर हमें नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया की फ्यूड स्टार्ट होते हुए दिखाई दे सकती है। तो ये ऑल डिपेंड करता है रॉक के ऊपर। अब लेट्स सी कि इस मैच में क्या होता है और कौन सा सरप्राइज रिटर्न हमें देखने को मिलता है, ये हमें रेसलमेनिया में ही पता लगेगा। बहरहाल आज की वीडियो यहीं तक की है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।